बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मई को मैं तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देसी जायका होम फूड में खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे, शादाबाद रखे। आज मैं आपसे जो बात कहना चाहती हूँ ये है कि हमें और सबको उस्ताद का बहुत ज़्यादा एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उस्ताद वो शख्स होता है जो हमें बचपन से लेकर जितनी हमारी उम्र बढ़ती जाती है उतना वो हमें तालीम देता है। तालीम के साथ वो हमारी तरबियत भी करता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उस्ताद की कदर करनी चाहिए। जो कौम उस्ताद की कदर नहीं करती वो बर्बाद हो जाती है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी। आपने मुख्तलिफ़ किस्म की खाई होगी, डिफरेंट टाइप्स की बिरयानी बनाते हैं, खाते हैं, आपने बनाई होगी। सिर्फ क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा रेसिपी में फ़र्क होता है। डिफरेंट बिरयानी बन जाती है, उससे जायका बदल जाता है। कुछ जायके जो होते हैं वो आपको बहुत पसंद आते हैं। तो ऐसा ही एक जायका आज हम बना रहे हैं बिरयानी का, अंगारा बिरयानी। नए तरीके से बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनेगी। आप लोग रेसिपी को फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने कैसी बनाई। इस बिरयानी को खाते ही आपको बारबेक्यू का जायका आना शुरू हो जाएगा। नए आने वालों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए बनाते हैं अंगारा बिरयानी। अंगारा बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें 2 किलो चावल है। इनको भिगो लिया है अच्छी तरह से, 2-3 दफ़ा पानी में भिगो के रख देंगे। 2 किलो मेरे पास चिकन है। इसको नमक और सिरका लगा के 5 मिनट के लिए रख दें और उसके बाद धो के ये भी रख लें। 1 कप ऑयल, लहसुन 8 जवे, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून। बाकी मसालों में जो हमें चाहिए, लाल मिर्च साबुत, तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के पीसेस 3-4, लौंग 7 से 8, छोटी इलायची 5 अदद, बादियान के फूल 2, जायफल और काली मिर्च। ये प्याज हैं 7 से 8 अदद दरमियाने साइज़ के, इनको छोटा छोटा काट लें। गरम मसाला 2 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, 4 अदद टमाटर, सब्ज़ मिर्चें 6 अदद, पुदीने के पत्ते थोड़े से, थोड़ा सा धनिया, बिरयानी एसेंस और येलो कलर। तो चलिए आप अंगारा बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल के अंदर जो मैंने मसाले आपको बताए थे, हाफ मसाला इसमें से डाल देंगे और हाफ चावलों में डालेंगे। थोड़ा सा पकने के बाद इसके अंदर प्याज डाल देंगे।
ہاتھ بچا کے، آئل گرم ہے. پیاز زیادہ ڈالا ہے، جتنا زیادہ پیاز ہوگا اتنا ہی زیادہ بریانی کا مسالہ بنے گا اور اتنا ہی زیادہ بریانی کا ذائقہ بہت اچھا سا آئے گا. پیاز کو فرائی کر لیتے ہیں. یہاں پہ میں خشک دھنیا اور لہسن کو کوٹ لوں گی. اس طرح سے لہسن اور دھنیا کو کوٹ لیا ہے. اس کو لگا کر کے رکھ دیتے ہیں. جتنی دیر میں پیاز فرائی ہو رہا ہے، ساتھ ہی دوسرے چولہے پہ میں نے چاول ابالنے کے لیے پانی رکھ دیا ہے. پانی کے اندر 2 ٹیبل اسپون نمک ڈال رہی ہوں اور یہ جو مسالے ہاف ہم نے ڈالے تھے چکن میں، ہاف یہاں پہ ڈال دیتے ہیں پانی میں. اس کے اندر ڈالیں گے سرکہ، ونیگر 2 ٹیبل اسپون تقریباً. اور پانی کے اندر ہم ڈال دیں گے 1 ٹیبل اسپون آئل. اسی طرح ہر چیز آپ ڈالیے گا. اور ساتھ میں یہ پودینہ جو میں نے رکھا تھا، آپ کو بتایا تھا، یہ بھی پانی کے اندر ڈال دیں گے. اس کو کور کر دیں گے، پانی کو ابلنے دیتے ہیں. ساتھ ہی پیاز تقریباً فرائی ہونے والا ہے. اب پیاز کے اندر چکن ایڈ کر دیتے ہیں. آئل بہت گرم ہے، اس لیے آرام سے تھوڑا تھوڑا چکن کر کے ڈال لیتے ہیں. چکن کو بھی آئل کے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے. اگر چکن اچھی طرح سے فرائی ہوا ہو تو بریانی میں اس کا بہت اچھا ذائقہ آتا ہے. اس کو ساتھ ہی کور کر دیتے ہیں تاکہ جو چکن پانی چھوڑے گا وہ بھی خشک ہو جائے اور اچھی طرح سے فرائی ہو جائے.
बच्चों के गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में कुकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, गर्मी बहुत होती है, इसलिए मैं जल्दी से दोनों चूल्हे मैंने ऑन किए, जल्दी से मैं बिरयानी बना के फारिग हो जाऊँ। चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं टमाटरों के 2 पीस करूँगी, हाफ करके दरमियान से ये ऐसे रख दूँगी इसके ऊपर, ताकि जो टमाटर का छिलका है वो नरम हो जाए, उसको मैं उतार दूँ। कुछ लोगों को टमाटर का छिलका पसंद नहीं होता और वो बिरयानी का जायका खराब कर देता है। इस तरह से इसको कवर कर देंगे। थोड़ी देर में टमाटर का छिलका नरम हो जाएगा, फिर हमें टमाटरों को बाहर निकाल के काट के छोटा छोटा फिर डाल लेंगे। साथ ही मैंने जो चावलों के लिए पानी रखा है उसको चेक कर लेती हूँ। ये पानी उबलने वाला है, चावलों के अंदर जो पानी है इसको फिल्टर कर लेते हैं। तो मैं चावल डाल देती हूँ। ये पानी उबल गया है। चावलों के अंदर थोड़ा सा पानी मैंने छोड़ा था, कोशिश करेंगे कि ऊपर से चावल निकालें और वो पानी ना जाए। चिकन को चेक कर लेते हैं। टमाटरों के छिलके उतर रहे हैं, इनको निकाल लेते हैं। इनको फिर से काट के डालेंगे। कैमरा ऑफ करके भी मैं टमाटर डाल सकती थी और बाद में इनको निकाल लेती, लेकिन मैं आपको सब कुछ साथ साथ बताऊंगी। आप देखिए मैं किस तरह बिरयानी बना रही हूँ। अगर हम शौक़ से दिल से जो खाना पकाएं, उसमें अल्लाह ताला जायका डाल देता है, उसमें बरकत डाल देता है। तो आप लोग शौक़ से देखिएगा, जो चीज़ पकाएंगे वो बहुत अच्छी बनेगी। चिकन को मज़ीद फ्राई होने देते हैं। जितना अच्छा चिकन फ्राई होगा उतनी अच्छी बिरयानी बनेगी।
साथ में चावल चेक कर लेती हूँ। स्ट्रेनर को पहले से निकाल के धो के रख लें। जैसे ही हमारे चावल तैयार हों फ़ौरन से उनको फिल्टर कर लें। अभी मैंने चावल का नमक चेक किया, कम था, इसलिए मैं 1 टीस्पून और डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं। और फिर से कवर कर देंगे। चिकन को चेक करते हैं। बहुत अच्छे से चिकन फ्राई हो रहा है। इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन और कुछ धनिया जो मैं कुटा अभी डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चिकन ऑलमोस्ट फ्राई हो गया। इसके अंदर टमाटर काट के डाल देते हैं। साथ ही हमारे चावल जो है 90% बॉयल हो गए, उनका पानी फिल्टर कर लेते हैं। ये देखिए, साथ ही तमाम मसाले, नमक, मिर्च, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। थोड़ी देर इनको पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाते हैं। चिकन के अंदर ही पकाएंगे। अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला, बगैर पानी के ऑयल में पक रहा है चिकन। तो चिकन ने अपना पानी छोड़ा था, बस उसी में ये तकरीबन गल भी गया है। मैं इसको ढक देती हूँ ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। चावल तो हमारे रेडी हो चुके हैं बॉयल। चावल अगर सब्ज़ मिलते हैं इनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया, ये भी डाल दूँगी। बस ये तैयार होने वाला है चिकन हमारा। माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसकी लुक आ गई है, बहुत प्यारा, बहुत मज़े का तैयार होने वाला है ये। साथ ही मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। जितना अच्छी तरह से कोयला गर्म होगा उतना ही अच्छा उसका स्मोक बनेगा। टमाटरों को मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम है, अभी थोड़ा सा और इसको पका लेंगे।
ماشاءاللہ سے بریانی کے لیے چکن بہت ہی اچھا تیار ہو گیا ہے. شروع سے لے کے اینڈ تک میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا, اس سارے کو میں نے آئل میں پکایا ہے. بس جو چکن نے پانی تھوڑا سا چھوڑا تھا وہ تھا, اور جو ٹماٹر نے پانی چھوڑا ہے اسی میں یہ گل کے تیار ہو گیا ہے. ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا چکن تیار ہو گیا ہے. اب اس کو ہم اسموک دے لیں گے. فائل پیپر میں نے کوئلہ رکھا ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے, اس کو کور کر دیں گے. اس کو 2 منٹ کے لیے کور رکھیں گے. ماشاءاللہ سے بہت پیارا, بہت ہی اچھا اس میں اسموک بن گیا ہے. بہت ہی خوشبو اس میں مکس ہو جائے گی اس کی. 2 منٹ ہو گئے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے. خوشبو ایسی ہو کہ اگر کسی کو بھوک نہ ہو تو بھی کھانے کا دل آ جائے اس کو. ماشاءاللہ سے بہت زبردست یہ ہو گیا ہے. اب ہم بریانی کی تہ لگا لیتے ہیں. بریانی کی تہ لگانے کے لیے سب سے پہلے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے. اچھی طرح سے اس کے اندر سب سے پہلے چاولوں کی تہ لگائیں گے. چاول میں نے کھلے برتن میں ڈال لیے تھے خراب نہ ہو. بریانی کی تہ لگانے کے لیے برتن کھلا بڑا ہونا چاہیے. وہ مجھے چھوٹا لگ رہا تھا اس لیے میں نے چینج کر لیا, بڑے دیچکے میں ڈال لیے. اب اس کے اندر میں سارا چکن ڈال دوں گی. چکن کو پھیلا لیں گے. اور باقی جو چاول بچ گئے وہ اوپر سے ڈال دیں گے. ان کو بھی اچھی طرح سے پھیلا لیں گے. اس کے اوپر یلو کلر ڈالیں گے. سبز دھنیا اور سبز مرچ کٹے ہوئے یہ ڈال دیں گے. اس کے اوپر زیرہ تھوڑا تھوڑا چھڑک دیں گے. تھوڑا سا بریانی ایسنس ڈالیں گے. اور سب سے اوپر تھوڑا سا گھی.
फ्लेम को पहले 5 मिनट के लिए मीडियम पे रखेंगे, उसके बाद उसको लो कर देंगे। इसको कवर कर देते हैं। इसको कवर करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से वज़न रख देंगे ताकि अच्छी तरह से दम आ जाए। 5 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और टोटल 15 मिनट इसको दम देना है। बिरयानी को दम पे रखे हुए 15 मिनट हो गए। इसे आप चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बिरयानी तैयार हो गई है। ये देखें। इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी अंगारा बिरयानी हमारी तैयार हुई है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की, बहुत ही प्यारी अंगारा बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा इसका जायका भी बना है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छा अंगारा बिरयानी बनेगी और आप इसे बहुत ही मज़े से खाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।